Good afternoon, everyone. Today is 1st of November, 2025, and we are back with newspaper analysis. Today, we would be discussing five important articles. Out of those five, three are from the Hindu, and two are taken from PIB, Press Information Bureau. The first article is about India-US relation, especially in defense. They have signed 10-year defense framework agreement, giving a boost to the defense sector and mutual cooperation. Next article is about Guinness World Record. India has created or set three Guinness World Record. Third is regarding Aabhar online store, which is hosted by the GM and launched by the Indian Railways. इसमें GI tag, handicraft, local artisans, craftsmen, उनको सपोर्ट देने के लिए ये आभार ऑनलाइन स्टोर ओपन किया इंडियन रेलवेज ने. Next article is regarding blue economy, the marine fisheries census 2025. And the last one is about Museum of Royal Kingdoms of India. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाजू में एक नया म्यूजियम एस्टेब्लिश किया जा रहा है, which will display the royal kingdoms, their heritage, and also enlighten the newer generation what significant role uh, the leader like Sardar Vallabhbhai Patel played in unification of our country. So, without wasting any further time, let's start. You can scan this QR code to join Telegram channel of CSAP and get access to the all the important documents and infographics. Next batch of the UPSC and APSC Foundation would be starting very soon. This batch is better suited for those who are working professionals. इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप एक्सेस कर सकते हो. For further details, you can contact on this given number 600 2206 All right. First article is about India USA 10-year defense framework agreement. कंटेक्स्ट ये है कि ये जो अभी 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस चल रहा है कोलालंपुर में, इस मीटिंग के साइडलाइंस पर इंडिया और यूएस ने 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसका टाइटल है फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप. ये जो साइन हुआ है दैट इज बाय राजनाथ सिंह, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेस, इनके द्वारा किया गया. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये कंटेंट या ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाई हैव वी डन इट? इट इज डन टू एडवांस द पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली उस वक्त जब जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस एंड इकोनॉमिक प्रेशर ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग यूएस टैरिफ हाइक्स ऑन इंडियन गुड्स. ये जो डिफेंस फ्रेमवर्क है, इट इज बिल्ट अपॉन द 2013 जॉइंट प्रिंसिपल्स फॉर डिफेंस कोऑपरेशन एंड 2016 यूएस रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज मेजर डिफेंस पार्टनर. इसका ये नेचुरल फर्दर नेक्स्ट स्टेप होगा. इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अक्रॉस लैंड, मैरीटाइम, एयर, स्पेस एंड साइबर स्पेस, हर इन डोमेन में कोलैबोरेशन को और डिपेंड करना है. Then enhancing interoperability and maritime security to ensure the free flow of commerce. फिर जो इंडो पैसिफिक है उसको फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड बनाना है. जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स है, जो एग्जांपल क्वाड कंट्रीज है, उनके बीच में कोऑपरेशन को और बढ़ाना. जो डिफेंस इंडस्ट्रियल इनोवेशन है उसको और स्ट्रेंथन करना. एंड जो एडवांस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स है, जैसे कि इनिशिएटिव्स लाइक कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी. ये जो फुल फॉर्म है इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है.
सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई कॉम्पैक्ट नाम का इनिशिएटिव लेकर आया है। ये जो 10 साल का जो अग्रीमेंट साइन हुआ है उसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। एक, कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको ये री करता है। एट द सेम टाइम डिटरेंस की जो कैपेबिलिटी है उनको भी वो बढ़ा देता है। ये जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप है इसको वो पोजीशन करता है एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द रीजनल स्टेबिलिटी एंड deterrence. It also provides a policy roadmap for the next decade of defense cooperation. And चाइनीज जो assertiveness है जो इंडो पैसिफिक रीजन में उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी ये अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। राजनाथ सिंह जी ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, इसको यहाँ पे कोट कर रहा हूं मैं। He said, "Defense will remain the major pillar of our bilateral relation." आर मतलब इंडो यूएस। Our partnership is critical for ensuring a free, open, and rule-bound Indo-Pacific region. अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? साइन तो कर लिया, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें इंडिया का रोल बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। फिर डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा हम लोगों ने दिया है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे थ्रू जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को शेयर करके। ये सब जो है वो it enhances the strategic alignment between two major democracies in evolving multipolar world order. This is first MCQ of the day. Try and solve it. Please mention your answers in the comment section. You can pause the video, or if you want, I can help you with this one, and I'll expect you to solve remaining MCQ with the elimination method. Consider the following statement regarding the framework for US-India major defense partnership. It replaces the 2016 Logistic Exchange Memorandum of Understanding लेमोआ नहीं, इसका कहीं पे जिक्र भी नहीं है। लेमोआ को रिप्लेस करने की कहीं बात ही नहीं हुई है। तो ए गया, टी गया। नाउ 2 3 4 2 3 4, सो दोनों में 2 3 कॉमन है, मतलब 2 एंड 3 को पढ़ने की जरूरत नहीं। इट इज करेक्ट। क्वेश्चन इज अबाउट फोर्थ। इट वाज साइन ड्यूरिंग द क्वाड समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नो, आसियान के समिट के बीच में हुआ ना, तो फोर्थ इज गॉन। आंसर इज बी, 2 एंड टी ओनली। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इंडिया ने बनाया। स्पेशली ये जो बने हैं वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाए हैं। ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, दी इट हैज अचीव्ड 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अंडर दी स्वस्थ नारी स्वस्थ सशक्त परिवार अभियान। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ये जो कैंपेन चल रहा था उसमें अंडर। पर्पस क्या था? टू प्रमोट द वुमेन्स हेल्थ एंड फैमिली वेलबींग। ये जो कैंपेन है ये 2025 के सितंबर में, मतलब 17 सितंबर 2025 में स्टार्ट किया था। उस दिन तक जो पोषण माह जो होता है ना, न्यूट्रिशन मंथ, उसके कंटेक्शन में ऑब्जेक्टिव्स था टू प्रमोट द प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस अमॉन्ग्स द women, thereby strengthening the family health and empowerment. फोकस एरिया रहा कि भाई स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है उसको फोकस एरिया में रखा गया। वाइटल साइन मॉनिटरिंग को फोकस एरिया में रखा गया, एंड देन रजिस्ट्रेशन फॉर द हेल्थ सर्विसेज वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो रिकॉर्ड बने वो किसके लिए बने? एक, मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। लगभग 3.25 करोड़ लोगों ने 1 महीने के अंदर रजिस्टर किया। सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक। लगभग 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। थर्ड जो रिकॉर्ड बना वो ये बना कि मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर द वाइटल साइंस स्क्रीनिंग ऑनलाइन। स्टेट लेवल पे था, ऑनलाइन लेवल ऑनलाइन था, इन 1 वीक मोर देन 1.25 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड।
सिग्निफिकेंस क्या है इस सब का कि भाई डिजिटल हेल्थ लिटरेसी को इसने बहुत बहुत ज्यादा प्रमोट किया। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को फिर से हाईलाइट किया कि व्हाई प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज मोर पोटेंट टूल, मोर पोटेंट टूल दैन द क्यूरेटिव केयर। ये जब जो भी है, इट हैज एडवांस्ड विमेन्स हेल्थ अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, एनसीडीजी ने कहा जाता है। दिस encourages a community-led approach to health and nutrition. This is the next question. Please try and solve it. Please pause the video and mention your answers in the comment section. Elimination से आप इसको आंसर कर पाओगे। Next article is about Aabhar online store. Aabhar, meaning thanking you, thanking someone, expressing gratitude. So, Indian Railways to patronize Aabhar online store in a bid to encourage the local artisans. Context is कि Indian Railways, in collaboration with GEM, Government E-Marketplace, has launched the online store named Aabhar to promote the local artisans, tribal crafts, and loom weaves and products. These are under the one district, one product scheme and the geographical indication products. जो हाई क्वालिटी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है उनको यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा, शेल्फ किया जाएगा, बेचा जाएगा, मार्केट में लेकर आया जाएगा। कुछ आभार ऑनलाइन स्टोर के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले ही डिस्कस किया कि इट इज होस्टेड बाय द जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जो इन्हें मटेरियल प्रोवाइड करने वाले जो सोर्सिंग पार्टनर्स है वो है सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी एंड सेंट्रल एंड स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एम्पोरियम्स। Objective obviously is to promote local for vocal, vocal for local by showcasing indigenous, eco-friendly, and handmade products. They provide an exclusive online platform for purchasing gifts, hampers, and official merchandise sourced from the traditional industries. इससे फायदा किसको होगा? जो इंडिजिनियस ट्राइब है, जिनके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ पाता है, उनको इसका ज्यादा फायदा होगा। जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स है, उनको इसका फायदा होगा। जो वुमेन लेड एंटरप्राइजेस है, उनमें भी इसका फायदा होगा। और जो लोकल वीवर्स एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस है, उनको इसका फायदा होगा। The broader purpose and its relevance is the rendering of the social inclusion and sustainable livelihood generation. It provides market access to the marginalized communities and promotes India's cultural heritage. क्योंकि कल्चरल प्रोडक्ट्स है ना ये, हैंडीक्राफ्ट्स, वीवन क्लॉथ एक्सेट्रा, इनको ये प्रमोट करेगा, मार्केट एक्सेस देगा। This also supports the Atmanirbhar Bharat ODOP, One District, One Product, and Make in India initiative. Complements the This initiative complements the earlier One Station, One Product scheme, which showcased a local product at the railway station to encourage the traditional industries and regional crafts. This is third question. May I request you to kindly go through it, try and answer this. You can pause the video and you can answer this question. चलो, मैं चाहे तो आपके साथ इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इट इज एन इनिशिएटिव मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नो नो नो, इट इज मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, लॉन्च थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। फॉर स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, सो वन गया। द करेक्ट आंसर इज बी, टू ओनली।
नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द सेंसस 2025, बट ये जो सेंसस है वो इंसानों का नहीं है, तो मरीन फिशरीज का है। समुंदर के मछली और मछली से रिलेटेड जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है उसका सेंसस होगा। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उन्होंने मरीन फिशरीज सेंसस 2025 को हाउस होल्ड इनोवेशन के साथ मतलब लॉन्च किया, along with two mobile application, व्यास भारत एंड व्यास सूत्र। ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि डिजिटल फॉर्मेट में फिशरीज का डेटा स्टोर किया जाएगा। जो कन्वेंशनल पेपर बेस्ड सर्वे हुआ करता था उसको हटा के कंप्लीटली डिजिटल, जियो फ्रेंडली, जियो रेफरेंस्ड एंड रियल टाइम सिस्टम वाला प्रोडक्ट या सेंसस हमारे हाथों में होगा। ये जो सेंसस है इट विल बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोडल एजेंसी होगा आईसीएआर, है ना। आईसीएआर का भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक स्कूल है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो नोडल एजेंसी होंगे। ऑपरेशनल पार्टनर होगा एफएसआई, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। कवरेज होगा लगभग 1.2 स्क्वायर किलोमीटर का, और स्लोगन होगा स्मार्ट सेंसस स्मार्टर फिशरीज। ओके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक, यार डिजिटाइजेशन पूरा होगा फुल्ली, मतलब फर्स्ट एवर ये पेपरलेस मल्टीलिंगुअल एंड ऐप बेस्ड इनोवेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट इज इस सब में ड्रोन का भी इंटीग्रेशन होगा, मतलब ड्रोन जो है दे विल आल्सो बी डिप्लॉयड टू conduct the aerial enumeration of the fishing crafts at the major harbors like Vizag, Kakinda, Tuticorin, Mangaluru, etc. This ensures neutral, variable and transparent data collection. इसमें जियो रेफरेंसिंग होगा। जियो रेफरेंसिंग मतलब क्या, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ हाउस होल्ड होगा, हार्बर्स होगा एंड लैंडिंग सेंटर्स होगा यूजिंग जीपीएस बेस्ड डेटा पॉइंट्स। एप्स कुछ देख लेते हैं जो डेवलप किए। एक है व्यास नाउ, इट इज फॉर द वैलिडेशन ऑफ फिशिंग विलेज एंड देयर हार्बर्स। नेक्स्ट इज व्यास भारत, हाउस होल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा एंट्री होगा इसमें। और व्यास सूत्र जिसमें रियल टाइम सुपरविजन होगा, मॉनिटरिंग होगा एंड रिपोर्टिंग होगा। It has expanded its scope and parameters of the data. देखो, फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को वो तो कैलकुलेट करेगा ही, जैसे कि फैमिली इनकम हुआ, होम ओनरशिप हुआ, लाइबिलिटीज हुआ, क्रेडिट सोर्सेज हुआ, या इंश्योरेंस कवरेज, डिसेबिलिटीज, या कोविड-19 का कोई इम्पैक्ट था क्या, ये सब इवेल्युएट करेगा। सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल मैपिंग, मतलब इंक्लूजन ऑफ फिश फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो एफ एफ पी ओज होता है एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको भी इस सेंसस में काउंट करेंगे, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। इट सपोर्ट्स द कलेक्टिवाइजेशन एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट स्कीम, दिस पर्टिकुलर census will enable the better targeting of welfare programs, जो जिनके लिए वो जाना चाहिए, फिशरी फोक्स, फिशरमैन, उनके लिए जो स्कीम बनती है वो उन तक पहुंचने के लिए ये रिपोर्ट फॉर्मुलेशन इज गोइंग टू हैव इमेंस हेल्प दिस सेंसस। प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। You can pause it for 10 seconds. With reference to the marine fisheries census, consider the following statement. Please eliminate one statement, you will end up getting the answer. Please mention your answers in the comment section. Last article of the day is
म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया। 30 अक्टूबर को 2025, जो उस दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द म्यूजियम ऑफ द रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ होगा? जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, गुजरात में एकता नगर में, तो ऑलमोस्ट वहीं पर होगा ये। 31 अक्टूबर को यस्टरडे वी सेलिब्रेटेड राष्ट्रीय एकता दिवस, उसके एक दिन पहले ऑन द ईव ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस he announced or laid the foundation stone of this particular product, this Museum of Royal Kingdoms of India. This museum is going to celebrate the India's royal heritage and commemorate the unification of princely states under Sardar Vallabh Bhai Patel. अगर आपको याद हो, लगभग 546 मतलब 546 ये रॉयल फैमिलीज, रॉयल इंस्टेट, ये सब एग्जिस्ट करता था। अबाउट द म्यूजियम, लगभग 350 करोड़ में ये बनेगा, 5 एकड़ के एरिया में है। और एकता नगर गुजरात जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा है, उसी के बाजू में इसको बनाया गया है, बनाने वाले हैं, अभी बस फाउंडेशन स्टोन आया है। इस सब का ऑब्जेक्टिव है कि जो रीच रॉयल हेरिटेज इंडिया का रहा है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाए और उसको डिस्प्ले किया जाए, टू प्रमोट द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन विद द स्टोरी ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। जो स्ट्रक्चर था उसमें 4 थीमेटिक गैलरीज विद डिजिटल एंड इंटरेक्शन इंस्टॉलेशन दिया गया है। अब ये जो म्यूजियम के जो 4 थीम है, वो 4 थीम एक बार हम लोग देख लेते हैं, सिर्फ टाइटल देख लेंगे उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट होगा फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मेंस में इसका टाइटल याद रखने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप लिख सकते हो। फर्स्ट इज फर्स्ट थीम इज ओरिएंटेशन गैलरी, सेकंड इज थ्रोन एंड द स्टेट, फोर्थ इज द स्टोरी ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन एंड फाइव वुड बी हॉल ऑफ यूनिटी। इसका रेलेवेंस ये है, हम लोगों ने जो राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया, विच इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको वो कमेमोरेट करता है। कल्चरल डिप्लोमेसी को ये स्ट्रेंथन करता है, हेरिटेज कंजर्वेशन में हेल्प करता है। जो नेशनल इंटीग्रेशन की स्टोरी है, उसको स्ट्रेंथन करेगा, उसको और पावरफुल बनेगा और ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएगा, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैज बिकम टूरिस्ट अट्रैक्शन। 118 मीटर्स के हाइट का जो है, इट हैज बिकम टूरिस्ट अट्रैक्शन। दिस इज द फाइनल एमसीक्यू, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस एमसीक्यू। Which of the following statements regarding the Museum of Royal Kingdoms of India are correct? It will be constructed within the premise of the Parliament Museum in New Delhi. No, गुजरात में ही है। So 1 गया, 2 3 and 2 3 4. So 2 and 3 are correct क्योंकि दोनों कॉमन है। And 4, it will include the Hall of Unity showcasing the insignias of princely states. ऐसा कहीं पे भी आया क्या? तो unnecessary क्यों बदनाम करना? Answer is 2 and 3. Alright, आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, तो आज का सीएनए जो है वो थोड़ा जल्दी मतलब रैप अप हो गया। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, दिस मंथ ऑनवर्ड्स, आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट वी follow the highest standard possible for the current affairs. Here is the information for new students that APSC UPSC 1 point solution, that is smart books, now available in Assamese medium as well. These are total 17 sets, 10 are from for prelims and 7 for mains. For your copies, kindly contact on this number. Thank you very much for joining us.